हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एंड डेरिवेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और आपका हमारा प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा चैनल गिनतारा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब राइट नाउ कर दो या सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना? तो ये क्या था? ये है हमारा इलिप्स, है ना? छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा ये इलिप्स है। अब ये हो गया इसका y एक्सिस और ये हो गया इसका x एक्सिस। ये क्या था? इसे हमने नाम दिया था, इसका ये था सेंटा, है ना? अच्छा, पहले ये समझ लें कि एक इलिप्स के x एंड y में टू ओरिएंटेशन होते हैं। ओरिएंटेशन मीन्स कि एक्स एंड वाई में इलिप्स को दो प्रकार से ड्रा किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था, वर्टिकली इलिप्स एंड हॉरिजेंटली इलिप्स, है ना? तो ये इसका एक फोकस पॉइंट हो गया जिसका नाम दिया F1 और इसका दूसरा फोकस पॉइंट हो गया जिसको नाम दिया F2। तो फोकस पॉइंट को कैसे दर्शाते थे? C,0, यानी कि सेंटर से फोकस पॉइंट तक के बीच की दूरी कितनी है? C है। और इसको क्या दर्शाए हैं? इसको दर्शाएंगे -C,-0। इस सेंटर से ये क्या है? ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस का, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। अब इसके बाद हमें डेरिवेट करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो हमें इसके इलिप्स पर एक रैंडम पॉइंट लेना पड़ेगा। रैंडम पॉइंट हमने ले लिया x, y, ठीक है? अब ये रैंडम पॉइंट मतलब क्या है कि इसमें x एंड y की जो कुछ भी वैल्यू आएगी ना, वह जब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी आएगी उसको वह सेटिस्फाई करेगी, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस पॉइंट को F2 को हम ज्वाइंट कर दे, इससे ज्वाइंट कर दिया। अब इसके बाद इसको मान लेते हैं P और इसको नाम दे देते हैं S और इसको नाम दे देते हैं M थोड़ी देर के लिए, है ना? या फिर हमारा F1 F2 दिया है नाम, कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको। ये इसको ज्वाइन कर देते हैं इससे, ये ज्वाइंट हो गया। अब हमने पढ़ा है, पिछले लेक्चरों में हमने क्या पढ़ा है कि जो ये P से लेकर के F2 तक की जो डिस्टेंस है, P से लेकर F2 तक की डिस्टेंस प्लस P से लेकर के P से F1 तक की डिस्टेंस, दोनों का जो समेशन होगा वह बराबर होगा किसके? मेजर एक्सिस के। मेजर एक्सिस, तो हमारा मेजर एक्सिस कितना है? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? a,0, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी है? a। और यहां से यहां डिस्टेंस कितना? -a,0। ये इसकी डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हमारा जो मेजर एक्सिस हो कितना हो गया है? वो हो गया 2a, है ना? कितना हो गया? 2a। अब क्या करेंगे? हमें सबसे पहले हमें P से लेकर के F2 तक के डिस्टेंस फाइंड करनी है। P से लेकर के F2 तक के डिस्टेंस, तो देखो हमारे यहां पास क्या दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हैं। दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हैं। पहला है -C,0, -C,0 से ये हमारा क्या है? F2। कहां तक डिस्टेंस फाइंड करनी है हमको? P यानी x, y तक। तो इसकी भी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करेंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे तो हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। तो वही हम करते हैं इसमें। x2, तो समझिएगा x2 हमारा क्या है? x है और x1 कितना हमारा? -C, तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का
प्लस ये हो गया, समझ लें यहाँ पर फार्मूला क्या है कि d इज इक्वल टू टू गिवन कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं उनके बीच कैसा फार्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको फाइंड कर लेंगे। प्लस फिर क्या होगा, y2 माइनस y2 यानी y है हमारा, y1 कितना है 0 है, होल स्क्वायर प्लस अब इसी प्रकार से हम p f1 फाइंड करेंगे, p से लेकर के f1 यानी p हमारा क्या है x, y और डिस्टेंस कहां तक f1 तक c, 0। तो सबसे पहले इसमें देखिए x2 हमारा कितना है, x2 हमारा है x और इसके बाद x1 कितना है c है, होल स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद y माइनस का 0 का होल स्क्वायर और बराबर में हो गया कितना 2a। तो इतना समझ में आया बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, इसको बेटा क्या कर देते हैं, ध्यान से देखिए कैसे हम डिराइव करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जब हमारा इलिप्स अलोंग द एक्स एक्सिस होगा तब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी, है ना। तो ये हमारा जो इलिप्स दिया गया है ये क्या है बेटा, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है। क्यों अलोंग एक्स एक्सिस है, कैसे हमने कह दिया कि यह अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि जो इसकी दोनों फोकी है ना, इसकी जो दोनों फोकी हैं, फोकस पॉइंट है वह एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, इसलिए यह हमारा इलिप्स यानी कि यह हॉरिजेंटली इलिप्स है, इसके दोनों फोकस पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, इसलिए कहेंगे कि यह इलिप्स अलोंग दी एक्स एक्सिस है ना। तो क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर दो उधर, इसको ट्रांसफर कर दो उधर, तो कितना हो जाएगा, ये आया अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना, ये y माइनस 0 तो y बचेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर किया कितना हो जाएगा 2a और माइनस का अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो गया आपको। अब क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो कितना बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल आएगा अंडर रूट से, ये हो जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2a माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, टोटल इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो बच्चों ये समझ गए होंगे तो इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी प्रकार से बेटा ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना कितना हो गया x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकल आएगा। इसके बाद लिखेंगे माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab मतलब 2 इंटू 2a इंटू अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो इतना समझ में आया। अब बेटा क्या करेंगे, इसको भी हम ओपन कर देते हैं, तो इसको ओपन कर देंगे तो कितना बचेगा, चलिए हम इसको यही ओपन कर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा खिसका लेता हूं 4a स्क्वायर, इसको जब मैं x माइनस सी का होल स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2x c, है ना। इस प्रकार से हो गया। अब बेटा दोनों तरफ देखिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल, तो बचा कितना हमारा 2xc इक्वल टू माइनस 2xc माइनस 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना बचा ना। तो प्यारे बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस 2xc को ना इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो
या फिर बेटा इसको इधर ले आइए और इसको उधर भेज दीजिए, लेकिन एक लल्लू लाल रह गया, एक रह गया, कौन रह गया, ये रह गया, ये बराबर 4a² है ना, ये भी रह गया ना। तो इसको बेटा ये वाला माइनस में ना इसको इधर ले आओ और ये 2xc को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा कितना 4a√x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू, तो ये उधर गया ना 2xc, तो 2xc उधर माइनस में जाएगा, तो माइनस 2xc कितना हो जाएगा, ये हो गया 4a² माइनस 4xc, इस प्रकार से। अच्छा इसका 4 से 4 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया सब, है ना, 4 से 4 सब कैंसिल हो गया, इस ए को उधर भेज दो, तो ये बचेगा x माइनस सी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ हमें लगा नीचे ना दिख रहा होगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस का y², है ना। इस a को बेटा उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा a² अपान में a, इसके नीचे आ गया, और एक बार ये xc अपान में a, ये जो a है ना ये कहाँ में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, दोनों के नीचे आएगा, एक बार इसके नीचे a आ गया और एक बार इसके नीचे, ये चीज आपको पता होगी अच्छे से, है ना। तो a से a बेटा हो गया, रवाना हो गया। अब क्या करेंगे, है ना, तो अब क्या करेंगे, तो ये हो गया कितना बेटा, ये हो गया अंडर रूड x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू कितना आ गया, ये बचेगा a माइनस का x c अपान में a, इतना बचा, है ना, बचा ना, बोलो हाँ है ना कितना हो जाएगा बोलो, a माइनस एक्स सी अपान में a। अब इसके बाद दोनों साइड में कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो बेटा खटाक से बाहर निकल के आ गया रूट से, प्लस y² इक्वल टू ये कितना हो गया a माइनस एक्स सी अपान में a का होल स्क्वायर। तो इतना प्यारे बच्चों समझ में आ गया यहां तक, अब समझ में आ गया तो इसको हम देते हैं हटा, है ना, आप नोट कर ले, चलिए इसको हमने हटा दिया। अब ये इक्वेशन कितना होगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y², इसको ओपन कर दें बेटा, कितना हो जाएगा ये a² और प्लस का x² c² अपान में a², और फिर इसका माइनस का 2ab, तो 2 इंटू xc अपान में a से a हो गया बेटा रवाना, तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस c² माइनस के 2xc प्लस y², ये कितना हो जाएगा a² प्लस x² c² अपान में a² एंड माइनस के 2xc। प्यारे बच्चों ये तो क्या हो गया, खत्म, है ना, खत्म हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं बेटा, ये x² वाला ना इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x² और ये माइनस क्या आएगा x² c² अपान में a² प्लस का बचेगा y², और बेटा इसको जो c² है ना इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा a² माइनस के c², ऐसे बचेगा ना, हाँ ऐसे ही कुछ बचेगा। अब क्या करते हैं, इसमें से ये a² बेटा इधर भेज दो, ये एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, ये a² x² माइनस के x² c² अपान में बेटा आ गया a² प्लस y² इक्वल टू a² माइनस के c², है ना। तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें से बेटा x² को ले लो कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा a² माइनस का c² बचा ना, बोलो है ना, बचा, x² कॉमन ले लिया तो बचा a², और इधर से x² कॉमन चला गया तो बचेगा इधर c², तो a² माइनस का c², और बेटा अपान में क्या बचेगा a² प्लस y² इक्वल टू a² माइनस का c²। और पिछले वाले लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि रिलेशनशिप बिटवीन, क्या पढ़े थे, फोकस डिस्टेंस, मेजर एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी, हमने उसमें पढ़ा था कि b² बराबर कितना होगा, b² बराबर होता है a² माइनस का c², इस चीज को हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारा पिछला
लेक्चर जरूर देखें, उसमें बताया गया है, डिराइव्ड किया गया है इसको, ठीक है, उसको देख ले, समझ में आ जाएगा कैसे। तो जहां जहां बेटा ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किससे, बी स्क्वायर से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एंड ये हो गया बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस ये बचेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया बी स्क्वायर। इसको बचा रहे बी स्क्वायर को ना नीचे बुला लो बेटा, जब इधर आएगा भाग में आएगा यानी कि डिवाइड में आएगा तो दोनों के नीचे जाएगा, तो एक बार ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस के एक बार हो जाएगा वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर। ये कितना बचेगा, इसका कॉफिशिएंट कितना बेटा 1 है 1, तो बी स्क्वायर से बेटा बी स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हेनेवर जब हमारा इलिप्स अलोंग द एक्स एक्सिस होगा तब हमारा ये इक्वेशन लगेगी, है ना। अब बेटा इसमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्या है, इलिप्स है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है। तो हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी अगर ऐसी आई है तो हमें पहचान करना चाहिए कि हमारा जो इलिप्स होगा वो कैसा बनेगा। कैसा बनेगा मीन्स कि अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा या फिर वाई एक्सिस बनेगा। तो यहां पर बेटा क्या है, जो हमारा ए होगा ना वो ऑलवेज बी से मोर देन होगा, है ना। जब हमारा ए जो होगा वह ऑलवेज क्या होगा, बी से मोर देन होगा। तो इक्वेशन हमारी ऐसी लगी, लेकिन आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि ए तो हमारा मेजर एक्सिस है, वो तो हमेशा बड़ा होगा, है ना। तो इसमें हमको कुछ चीजें इसकी पहचानने योग्य है कि क्या इसमें पहचानने योग्य है क्या क्या, हाँ, कि ये जो इलिप्स होगा ना कि इस ये जब हमारा इलिप्स अलोंग द एक्स एक्सिस बनेगा, अलोंग द एक्स एक्सिस, तब हमारा ये क्या होगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स की है वो इस प्रकार से फॉर्म करेगी, है ना। और जब वाई एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस हमारा इलिप्स बनेगा तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि सेम जब हमारा इलिप्स चेंज हो गया है, ओरिएंटेशन जब चेंज हो गया है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी इक्वेशन इस प्रकार से हुई, हमारी इक्वेशन इस प्रकार से हुई तो क्या करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे, तो हमारा मेजर एक्सिस कितना होगा, मेजर एक्सिस हमारा जो मेजर एक्सिस होगा कितना होगा 2a होगा, है ना। और इसमें माइनर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस हमारा कितना है, माइनर एक्सिस हमारा 2b है ना। इसके बाद ये, हाँ, इतनी चीजें हो गई इसकी, ठीक है। अब हम इसका जो वर्टिस हो गया, वर्टिस क्या होगा इसका, वर्टिस, तो इसका वर्टिस होगा a कामा 0 एंड माइनस a कामा 0, ये इसके वर्टिस। वर्टिस हमेशा मेजर एक्सिस पर होते हैं, ठीक है, मेजर एक्सिस जहां हमारा मेजर एक्सिस होगा उधर ही वर्टिस माने जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको अलोंग द एक्स एक्सिस इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इसको डिराइव्ड किया गया है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स अलोंग दी वाई एक्सिस, है ना। जब हमारा इलिप्स जो है वह अलोंग दी वाई एक्सिस होगा तब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होगी। तो ये है बेटा हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। अब हमारा जो इलिप्स है वह कुछ इस प्रकार से बन गया, है ना। तो कैसा है ये कैसा है, यह अलोंग एक्स एक्सिस है। तो बेटा जो हमारा मेजर एक्सिस होने वाला है अब वो कैसा होगा, अलोंग दी एक्स एक्सिस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमने
मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस के बारे में पढ़ा है कि उसकी लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस होगी वो क्या होगी, उसका फार्मूला 2a होता है। तो इसका मतलब हमारी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, a है, और यहां से यहां तक की लेंथ a है। बहुत सारी बुकों में आपको चेंजमेंट मिलेगा, इसको b मान लिया गया है और इसको a मान लिया गया है ना, चेंज ही नहीं किया गया है। तो जो एनसीईआरटी आपकी कहती है बेटा, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, और इसमें क्या है, इसको ए माना गया है और इसको बी माना गया है। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी इज द बेस्ट, है ना। तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं 0, a। इसका जो वाइटिश पॉइंट होगा, यानी मेजर एक्सिस का वाइटिश पॉइंट क्या होगा, 0, a, और ये 0 - a, और ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका b, 0, और ये हो गया -b, 0। ये हो गया हमारा 0, 0, ठीक है, 0, 0। एक बात और बेटा, कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये हम सिंपल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स से पढ़ रहे हैं, और सिंपल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स मींस है कि जो इनका सेंटर है वह है 0, 0, ठीक है, इनका जो सेंटर है वह 0, 0, और 0, 0 सेंटर से बनने वाली जितनी भी इलिप्स की इक्वेशन होती हैं वो सारी की सारी सिंपल इक्वेशन में आती है, ठीक है। तो 0, 0 हो गया। इसका फोकस पॉइंट क्या हो गया, इस बार इसका फोकस पॉइंट अलोंग दी वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हो गया F2। मैंने बड़ा एक पॉइंट ले लिया इसमें, इसके इलिप्स पर एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि मैं इसको डेरिवेट करना चाहता हूं ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हमें फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, इसका फोकस पॉइंट इससे जोड़ दो, दोनों फोकस पॉइंट को इससे जोड़ दो, इसका नाम दे दो रैंडम पॉइंट px, y। तो बेटा इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक c हो गया, तो इसको लिखेंगे 0, c, और इसको क्या लिखेंगे 0 - c। ये हमारे हो गए फोकस पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, धीरे धीरे होले होले डिराइव कर लेते हैं इसको। अब समझिएगा बेटा कि जैसा पहला हमने रूल बताया था आपको, किसमें क्या है, P से लेकर के F1 तक की डिस्टेंस, P से लेकर के F1 तक की डिस्टेंस, और इसके बाद P से लेकर के F2 तक, P से लेकर के F2 तक दोनों का समेशन कितना होगा, मेजर एक्सिस 2a के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये बराबर हो गया, ये देखो ये बराबर मेजर एक्सिस हमारा कितना, यहां से यहां तक डिस्टेंस a है बेटा, और यहां से यहां डिस्टेंस कितना a, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2a। ये मत कहिएगा -a है तो सर कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, नहीं, डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव, ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव मानी ही नहीं जाती है। अब समझे बेटा, तो PF1, सबसे पहले हम PF1 निकालें, तो ये दिया F1 से कहां तक, P तक, ये कितना हो जाएगा, F1 हमारा जो दिया है बेटा 0 से C, और जो P दिया है वो कितना है x, y। सेम सेम इसी प्रकार से हमारा जो F2 दिया गया है वह कितना है, वह है 0, -c, और P कितना है x, y। अब समझिएगा, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने अभी पिछले में पढ़ा है, कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाए कितना, अंडर रूट, क्या लिखेंगे इसको, x - 0 प्लस ये कितना हो जाएगा y - c का होल स्क्वायर प्लस PF2 कैसे फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x - 0, एंड ये हो जाएगा प्लस y + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, है ना। चलिए इसको वैसा ही करते हैं, पहले जैसा इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y + c का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस y - c का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा कितना, दोनों साइड में स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट से बाहर निकल आएगा x स्क्वायर प्लस y। इसको भी ओपन कर लें क्या, तो ये नहीं, चलिए रहने दीजिए, y + c का होल स्क्वायर ऐसे हो गया,
और ये माइनस का हो जाए कितना 2ab, तो मीन्स 2 दूनी 4, 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2yc इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2yc। ठीक है, इस प्रकार से इतना हो गया और इसका माइनस के लिखेंगे 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। इस प्रकार बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब ये कितना बचा माइनस का 2yc और इधर कितना बचा 2yc और 4a स्क्वायर। तो इसको बेटा क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर कहेगा, इधर इधर 4 ले लग जाएगा। इसको बेटा उधर ले जाओ तो प्लस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4a, है ना। एक मिनट, हाँ ठीक है, कितना होगा 4a स्क्वायर, ये हो गया कितना 4a स्क्वायर और इसके बाद ये कितना बचेगा प्लस का 2yc। कितना हो जाएगा बेटा, इस 4a को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसके 4a इसके नीचे आ गया तो कितना बचेगा 4a स्क्वायर के नीचे 4a आएगा तो कितना हो जाएगा 4a से 4a कैंसिल, एक a बच जाएगा प्लस ये बचे कितना, तो ये कितना बच जाएगा। अच्छा ये 2yc को हमने भेजना तो कितना हो गया था, ये हो गया था 4yc, ये गड़बड़ हो गया था। हाँ ये 2yc उधर गया तो ये 2yc एक ये बैठा है, ये दोनों 2yc बैठे हैं, ये दोनों उधर उधर गया तो ये क्या हो जाएगा ऐड, और ये वाला इधर आ गया तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब कितना बचेगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचेगा yc अपान में a, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2yc इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे बेटा, तो देखो दोनों साइड में स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए इंटू एक्स यानी वाई सी अपान में ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का 2yc इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस का 2yc। अब 2yc बचा ना तो ये 2yc हो गए कैंसिल। अब चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, तो ये बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद प्लस का बचा हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये हो गया सी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। बस बेटा इसको इधर बुला लो, इसको चुपके से इधर बुला लो, ये जान ना पाए, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ये इधर प्लस मतलब माइनस में है, इसको सी स्क्वायर उधर भेज दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो इतना बेटा समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करें बेटा, इसको ए स्क्वायर इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ऐसे, और ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर अपान में हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो ये इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का इसमें वाई स्क्वायर जब कॉमन ले लेते हैं बचा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। कुछ समझ में आया बेटा, कुछ समझ में आया ना। अभी तो समझे थे थोड़ी देर पहले, है ना, कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। तो हमने इसको बेटा चेंज, इसको ट्रांसफर कर दिया किससे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। इसकी जगह क्या आ गया बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और ये हो गया कितना बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को
इधर ले आइए तो दोनों के नीचे भाग में जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपान में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी बी स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना बचा है 1, तो बी स्क्वायर से बेटा बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये इसका जो प्योर स्टैंडर्ड इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये होगी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हेनेवर हमारा इलिप्स जब अलोंग द वाई एक्सिस होगा। लेकिन बेटा कई बार आपको दोनों की इक्वेशन सेम मिलेंगी, आपको दोनों की इक्वेशन सेम मिलेंगी, लेकिन उसमें एक चीज आपको दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि दोनों की इक्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फिर इसमें आपको समझना पड़ेगा, एक बात बहुत अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी कि अगर ए इज मोर देन बी है तो इसमें समझना पड़ेगा दोनों की इक्वेशन अगर सेम दी गई है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को सेम दिया गया है, तो फिर आप ये थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अगर a इज मोर देन 0 होगा, ओ सॉरी a इज मोर देन b होगा, इसका मतलब ये ग्राफ कैसा बनने वाला अलोंग दी एक्स एक्सिस, ठीक है। और यही इक्वेशन किसके लिए दी गई है अलोंग दी वाई एक्सिस, मतलब कि तब क्या होगा अगर b इज मोर देन a दिया है, इनमें कंपेयर करेंगे b इज मोर देन a दिया है, इसका मतलब कि हमारा जो ग्राफ बनेगा इलिप्स का वह अलोंग दी वाई एक्सिस बनेगा। तो आपको कई बार ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ऐसे ही मिल जाएगी, दोनों सेम दी रहेंगी, उसे फर्क कहां समझना पड़ेगा a और b से। और बेस्ट तो यही है कि आप क्या करें, बस इतना इसमें समझे रहे कि हमको मेजर एक्सिस को वर्टिस पॉइंट ए ही लेना है ना। तो वर्टिस पॉइंट हमने ए ले लिया, तो अब क्या होगी इसकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, तो देखो बेस्ट आपके लिए दोनों है, बेस्ट आपके लिए चाहे आप ये वाला चूज करें और चाहे ये वाला, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारा अगर हमारा इलिप्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो बेटा आपको याद करना पड़ेगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अब क्या होगा, अब क्या होगा अगर अलोंग वाई एक्सिस हमारा इलिप्स दिया गया है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। बेटा समझ ले जहां पास ए स्क्वायर है ये वाई एक्सिस में वहां पर बी स्क्वायर आ जाता है, और जहां वाई स्क्वायर के नीचे ए बी स्क्वायर ऊपर था अब नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर। तो इनके बीच में इस प्रकार से फर्क है। और इस प्रकार से बेटा जब यहां पर क्या होगा, ये b क्या है मोर देन है ना, ये वाले इक्वेशन में देख रहे हैं आप जो सेम है, सेम जब आप दोनों की जब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सेम समझ के चलेंगे तो फिर जो बड़ा होगा ना a से बड़ा b है तो इसका मेजर एक्सिस यही मान होगा जो बड़ा है, तो इसमें मेजर एक्सिस कौन होगा y में, ये हो जाएगा 2b, और इसका मेजर एक्सिस कितना होगा इसका 2a हो जाएगा, जो जिससे बड़ा होगा उसी को मेजर एक्सिस माना जाएगा। इसमें क्या होगा इसके केस में बेटा मेजर एक्सिस जो होगा ना, मेजर एक्सिस ऑलवेज 2a ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में इसमें a क्या है मोर देन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हुई। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कैसे फॉर्म हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स ये हम जान चुके हैं, है ना। अब हम जल्दी से पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स कैसे डिराइव्ड हुआ, कैसे फार्मूला आया, इसको हम जानते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब बेटा लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। सबसे पहले हम केस समझ रहे हैं कि अगर ये हमारा इलिप्स अलोंग द एक्स एक्सिस है, वो सॉरी वाई एक्सिस है, और ये हमारा इलिप्स अलोंग द एक्स एक्सिस है, इंक खत्म हो गई बेटा।
ठीक है, तो ये क्या है हमारा वाई एक्सिस और ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इन दोनों में मैंने मेजर एक्सिस पे क्या माना है, ए कॉमा तेरी 0, ए, ठीक है। और इसमें क्या माना है, ये जो मेजर एक्सिस है इसको मैंने माना है ए कॉमा 0 और ये माइनस ए कॉमा 0, ये हो गया माइनस का 0 कॉमा सॉरी 0 कॉमा माइनस का ए, ठीक है। हमने मेजर एक्सिस को ए मान लिया, दोनों मान रखा। तो मैंने बताया आपको कि जब अलोंग वाई एक्सिस बनेगी तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर। जब अलोंग वाई एक्सिस बनेगा बेटा, अलोंग वाई एक्सिस जब बनेगा तब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। जब हमारा मेजर एक्सिस का वर्टिस जब ए होगा तब ऐसा बनेगा, और जब एक्स एक्सिस बनेगा तो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा हो गया। अब इन दोनों कंडीशन में जब हमारा मेजर एक्सिस वर्टिस जब ए होगा तब फिर इसका लेटस रेक्टम क्या निकलने वाला है समझिएगा। तो इनमें से मैं किसी एक इक्वेशन को ले लेता हूं, चलिए यही इक्वेशन ले लीजिए आती, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और ये कितना होगा अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम डिराइव यहां पास एक ड्रा करते हैं, एक छोटा सा इलिप्स, तो ये हमने इलिप्स ले लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सेंट्रिसिटी की इक्वेशन क्या होती है, सी बाई ए होती है ना। तो अगर हम सी फाइंड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, सी हो जाएगा ए ई, ये इधर आ गया ए ई, ये चीज हमने पढ़ी थी, है ना, ध्यान भी रखिएगा इसको। तो इसका जो फोकस पॉइंट हो गया ना, सी था ना, फोकस पॉइंट सी था, तो इस फोकस पॉइंट को हम सी की वैल्यू यहां पर रख सकते हैं, ए ई कामा 0 हो जाएगा, ए ई कामा 0 हो गया। अब क्या करेंगे, तो लेटस रेक्टम क्या था बेटा, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। लेटस रेक्टम मतलब कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस पॉइंट से पास होता है, और ऐसे लेटस रेक्टम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसको मान लीजिए कितना, ये हो जाएगा माइनस का सी कॉमा 0, ये एक लेटस रेक्टम हो गया, 2 लेटस रेक्टम हो गया। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, 1 मिनट बेटा, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई, ए ई है, ए ई हो गया। और ये यहां से लेकर बेटा यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए कि ये एल है, एल, ठीक है। अब समझते हैं कि तो लेटेस्ट रेक्टम की अगर बात करें तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारी कितनी एल है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है एल, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक मींस ये इक्वल है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों का इक्वल है। जो एक्स एक्सिस हमारा है, जो एक्स एक्सिस हमारा गया है, यह लेटेस्ट रेक्टम को 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम होगा वो कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, एल आधा ऊपर नीचे, तो एल एल मिला कितना हो गया, 2l हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, हमें एक्स एंड वाई के पॉइंट निकल आए हैं, ये हमारा एक्स है और ये, क्योंकि ये जो पॉइंट लाई कर रहा है ना, किस पर लाई कर रहा है, हमारे इलिप्स पर लाई कर रहा है, और ये जो पॉइंट होगा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। जितने भी इलिप्स के पॉइंट, इलिप्स पर पॉइंट मिलेंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या, ये एक्स की वैल्यू ए ई हो गई और वाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, एल हो गई। ट्रांसफर कर दे इस वैल्यू को, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इसको लिखेंगे ए ई का होल स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई मीन्स एल का होल स्क्वायर और ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। समझ में आ गया बेटा ये। अब समझते हैं इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर और ये प्लस का एल स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए से ए स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। कितना हो गया बेटा, इस ई स्क्वायर को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का ई स्क्वायर, ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर को भी भेज दो उधर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कितना, बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा कि जो E इज इक्वल टू जो C है ना, E इज इक्वल टू सी बाई ए, ई का मान कितना है, E इज इक्वल टू सी बाई ए, तो मैं इस E की वैल्यू यानी सेंट्रिसिटी की वैल्यू मैं सी बाई ए से ट्रांसफर कर देता हूं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस का
ई की वैल्यू कितनी है, सी बाई ए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, इसका सी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस ए स्क्वायर को धर ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर का मान होता है ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। इसके वैल्यू ट्रांसफर कर देते बी से, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू ये बी स्क्वायर बचेगा अपान में कितना, बी सॉरी 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 ए स्क्वायर यहाँ पास आएगा क्योंकि ए था ना, ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टोटल बेटा कितना हो गया, बी के पावर 4 और अपान में ए स्क्वायर, ये हुआ एल इक्वल टू, आप क्या कर देंगे, ये सॉरी एल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों साइड अंडर रूट कर देते हैं, तो ये अंडर रूट जब इसमें करेंगे कितना आएगा, एल आ जाएगा, और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा बी के पावर 4 अपान में ए स्क्वायर, और इस प्रकार से कितना निकल के बाहर आएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ए ओनली ए, है ना। तो इस प्रकार जो एल की वैल्यू जो बेटा निकल के आई है वो कितनी हो गई, एल की वैल्यू हमारी हो गई है कितनी, बी स्क्वायर बाई ए। अब समझते हैं बेटा, अब क्या समझते हैं कि हमारा एल ये निकल के आया, हमें चाहिए 2l, क्योंकि 2l ही क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है, तो हम दोनों साइड में क्या कर दें, दो का गुणा करवा दें, तो ये कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपान में a हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स है। ठीक है, तो हमें जब भी लेटेस्ट रेक्टम जब फाइंड करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, 2b स्क्वायर करेंगे, 2b स्क्वायर। ठीक है, अब समझते हैं बेटा, तो अगर इस प्रकार से आप ये दोनों इक्वेशन रिलेट करते हैं, वाई एक्सिस के लिए ऐसा और एक्स एक्सिस के लिए ऐसा, तो दोनों के लिए लेटेस्ट रेक्टम फार्मूला एक ही लगने वाला, सेम। लेकिन बाय द वे आपने ये फार्मूला यूज किया, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों ही एलॉन्ग एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के लिए आपने यही फार्मूला यूज किया है। तो फिर आपको हमने बताया, इसमें आपको जानना पड़ेगा ए इज मोर देन बी एंड बी इज मोर देन ए, ऐसा है ना। ये कंडीशन, अगर ए इज मोर देन बी हुआ, ए इज मोर देन, तो हमारा जो मोर देन होगा ना, तो वो हमारा ऊपर रहेगा। तो समझते हैं इसको, क्या समझते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा ये, जब ए इज मोर देन, तब इसका ए इज मोर देन कितना, बी हो जाएगा। ए इज मोर देन जब बी होगा, इसका मतलब कि हमारा जो ग्राफ बनने वाला वो कैसा होगा, ऐसा, और इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा कितना हो जाएगा ये, तब ए मोर देन है ना, तो इसका कितना हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम, इसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2b स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, ए, 2b स्क्वायर अपान में ए, इसका लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा। और ये कंडीशन जब ऐसे बनेगी अपवर्ड, तो फिर इसके जो लेटेस्ट रेक्टम होंगे वो ऐसे बन जाएंगे, इसके ऐसे बन रहे थे बी, इसको बी माना गया था, है ना। तो ये कितना, इसका हो जाएगा 2a स्क्वायर अपान में b स्क्वायर, ऐसे। ठीक है ना, इस प्रकार से ये इसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा और इसका लेटेस्ट, जब आप इक्वेशन सेम लेंगे और जब ऐसे लेंगे, दोनों को अलग अलग लेंगे, तो फिर दोनों का लेटेस्ट रेक्टम फार्मूला एक ही रहेगा। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हम आपको फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलिप्स, पैराबोला और सर्कल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। वैसे हमने सर्कल का एक लेक्चर में उससे संबंधित क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं। हम अब करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इलिप्स से और पैराबोला संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।